नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर देव राय। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर की। तो ये वर्ड थोड़ा साइंटिफिक है। तो सोमा का मतलब होता है शरीर, सोमेटाइजेशन का मतलब होता है कि वो प्रेजेंट करता है शारीरिक लक्षणों से। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कई सालों तक एक फिजिशियन को दिखाते रहते हैं, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाते रहते हैं, जांचें कराते हैं ढेर सारी, पर जांच में कुछ होता नहीं है। वो लक्षण वहीं के वहीं रहते हैं। कभी कभी थोड़े कम हो जाते हैं दवाई लेने से, बट फिर से वो वहीं के वहीं रहते हैं। पर जांच में कुछ नहीं निकलता है, तो कई बारी रेफरल दिया जाता है, और या फिर घर वाले ही साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर लेते हैं, और इतने टाइम बाद भी जब दवाई दी जाती है तो वो ठीक हो जाता है। परेशानी क्या है इस डिसऑर्डर के साथ? क्योंकि जब हम मेडिसिन के डॉक्टर से मिलते हैं, किसी और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर से मिलते हैं, तो आराम से हम कंफर्टेबली फैमिली फ्रेंड्स में बता देंगे कि मैं आज इन डॉक्टर साहब के पास गया था, मेरी बीमारी में ये परेशानी चल रही है। पर यही चीज़ अगर हम सोचेंगे कि साइकियाट्रिस्ट के पास गया था एक इन सिम्टम्स के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। स्टिग्मा लगेगा, यार मैं तो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, मैं तो क्या मेरे दिमाग में परेशानी है कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। पर ऐसा नहीं है। ये जो सिम्टम है, जो मानसिक परेशानियों के सिम्टम्स हैं, शारीरिक लक्षणों की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बात करते हैं कि किस किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि तो जो लक्षण होते हैं वो काफ़ी अजीब अजीब से होते हैं, बदलते रहते हैं समय के साथ। डॉक्टर किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाता वो सिम्टम्स सुनने के बाद। किसी किसी को लगता है कि मेरे पेट में गोला चलता है, कोई कहता है कि आंखों में अजीब सी जलन होती है, यहाँ पे झुंझुनी उठती है, पर उसकी जगह बदलती रहती है। सुबह के टाइम ज़्यादा हो जाती है, शाम के टाइम कम हो जाती है। इस टाइप से चीज़ें बदलती रहती है इन सोमेटाइजेशन के सिम्टम्स में। तो शरीर में जब बीमारी होती है तो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर मान लिया पेट की बीमारी है तो पेट के सिम्टम्स हो रहे हैं, दिल के बीमारी है तो दिल के सिम्टम्स आ रहे हैं। पर सोमेटोफॉर्म में क्या होता है कि पूरी बॉडी में कहीं के भी सिम्टम्स आ सकते हैं। कभी घुटने में दर्द बता देंगे, कभी पेट में गुड़गुड़ाहट बता देंगे, कभी बोल देंगे कि दिल की धड़कन ऐसा लग रहा है बढ़ रही है। तो लक्षण किसी एक खास बीमारी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। पर दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो कि शरीर के हर हिस्से से जुड़ी हुई है। तो मतलब अगर लक्षण आ रहे हैं, जा रहे हैं, समय के साथ बदल रहे हैं, और इसको काफ़ी समय हो गया है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करा ली गई है, उसमें कुछ नहीं आया है, तो ये सोमेटाइजेशन हो सकता है। एक पेशेंट की बात बताता हूँ जो कि वेस्ट बंगाल से आए थे जब मैं पीजी कर रहा था। तो देखा कि उनको कुछ सिम्टम्स थे कि पैरों में झुंझुनाहट होती है, पेट खराब रहता है, और कंधे में दर्द इधर उधर होता रहता है। तो जब हमने वर्कअप किया उनका, मतलब 1-2 घंटे अच्छे से बैठ के हिस्ट्री ली, तो पता लगा कि उनको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर था। और उन्होंने उन चीज़ों पे इतने पैसे खर्च कर दिए थे कि वो 2-3 लाख उधारी तक में चले गए थे। तो देखा हमने इस चीज़ की वजह से परेशानी तो है ही, पर फाइनेंशियली भी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि वो बार बार इन्वेस्टिगेशन कराते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि पता लग जाए इस बीमारी का क्या है, मेरा ये दर्द थोड़ा ठीक हो जाए। पर जब कोई चीज़ मिली ही नहीं इन्वेस्टिगेशन में, इतना टाइम हो गया है, तो ये ज़रूरी है कि साइकियाट्रिस्ट से भी एक ओपिनियन ले लिया जाए। जो भी आपकी बात सुन पाए, आधा घंटा देके एटलीस्ट उसे इवैल्यूएट कर पाए, तो डायग्नोसिस तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाएगा और इलाज भी आसान हो जाएगा। कई बार देखा है कि मानसिक तनाव है, टेंशन है, जो लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो शरीर और मन जुड़े हुए हैं, तो अगर मन परेशान होगा तो शारीरिक लक्षण भी आएंगे। और उल्टा भी होता है, मतलब जैसे किसी को बुखार है तो शारीरिक लक्षण है तो मन भी परेशान होता है। तो जब भी शारीरिक लक्षण आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई भी पेशेंट जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन पे ही जाएगा। तो सोचने समझने की जरूरत है पेशेंट्स को भी, डॉक्टर्स को भी, कि अगर एक लंबे टाइम से असर नहीं आ रहा है पेशेंट को, तो जरूरी है कि एक साइकियाट्रिक ओपिनियन ले लिया जाए। आप खुद भी साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और डॉक्टर्स भी आपको रेफर कर सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, अगर बहुत लंबा टाइम हो गया है किसी चीज़ का इलाज कराते कराते और बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। तो एक ओपिनियन लेने में कोई बुरी बात नहीं है। एक और सिम्टम, जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरे पेट में गोला चलता है। जी, गोला सबके पेट में चलता है, पेरिस्टाल्सिस होती है जो जरूरी है खाने को आगे पहुंचाने के लिए, ये कोई बीमारी नहीं है। एक और चीज कि पेशेंट विजिट कर रहा है डॉक्टर को कि मेरा दिल धक धक करता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया कि धक धक करता है, तो उनको भी लगा कि भाई, उन्हें लग रहा है कि पैल्पिटेशंस हो रही होंगी, कुछ डिस्ट्रेस हो रहा होगा, तो इसकी वजह से उनका
इकोकार्डियोग्राफी किया गया, ईसीजी किया गया, एंजियोग्राफी किया गया, बट अल्टीमेटली कुछ नहीं निकला। जब कार्डियोलॉजिस्ट ने ठीक से बैठ के आधा घंटा बैठ के उनकी हिस्ट्री ली तो उनसे पूछा कि अल्टीमेटली लगता क्या है, कि जी मेरा दिल धक धक करता है, धड़कता है। पूछा कि क्या सर में भी जाती है वो दिल की धड़कन, या सर में कुछ धक धक होता है? जी नहीं, मेरा दिल धक धक करता है। अल्टीमेटली कोई सिम्टम था ही नहीं और इसके लिए उनको इवेल्युएट किया गया। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें हिस्ट्री पे, थोड़ा सा पूछें कि ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन की नहीं, किसी पर्टिकुलर इलाज की है नहीं, तो हम आसानी से रूल आउट कर सकते हैं कई कंडीशंस, और पेशेंट को पता लग सकता है कि उसको शारीरिक लक्षण है जो कि मानसिक परेशानियों की वजह से है। तो इस वीडियो का लक्षण यही था ताकि मैं बता सकूं कि कई बार शारीरिक परेशानियों का कारण मानसिक भी हो सकता है, और अगर कई महीनों तक, सालों तक उस चीज का पता नहीं लग पाया है बार बार टेस्ट कराने के बाद भी, तो पूरे चांसेस हैं कि मानसिक परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से शारीरिक लक्षण आ रहे हैं। आशा करते हैं कि हम इस वीडियो के बाद थोड़ा डिस्ट्रेस कम कर पाएंगे लोगों का, जो कि फिजिकल सिम्टम्स की वजह से आता है डिस्ट्रेस, और हम बेटर रेफरल करेंगे। थैंक यू।